कानपुर हिंसा का एक और वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में उपद्रवी पत्थर बरसाते दिखाई दे रहे हैं। हमलावरों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है। देख लीजिए आप ये फुटेज। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है और सामान भी लूटा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस ताजा वीडियो में। और ज्यादातर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध के रखा है, इसलिए उनकी पहचान कठिन हो जाए, इसलिए कपड़ा बांध के मुंह पर रखा है इन उपद्रवियों ने, इन पत्थरबाजों ने। और देखिए तोड़फोड़ की है। ये ताजा वीडियो कानपुर हिंसा का, ये सबसे ताजा वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। कानपुर हिंसा का एक और वीडियो सामने आ गया है। हमलावरों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की, पत्थर बरसाते दिखाई दे रहे हैं वीडियो में उपद्रवी। ज्यादातर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध कर रखा हुआ है। तो ये वीडियो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए आप और ये समझिए कि किस तरीके से पत्थरबाजी की गई कानपुर हिंसा में। 3 जून को जबरदस्त तोड़फोड़, 2 व्हीलर्स को देखिए कैसे नुकसान पहुंचाया गया, गिराया गया, तोड़फोड़ कैसे की गई, कैसे पत्थरबाजी की गई, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। और ज्यादातर उपद्रवी मुंह पर कपड़ा बांध कर रखे हुए हैं, यह भी बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कानपुर हिंसा का एक और वीडियो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। ये ताजा वीडियो कहां का है, ये बताने के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, बताएं इस ताजा वीडियो के बारे में। बिल्कुल, देखिए 3 जून को जिस वक्त उपद्रव हो रहा था, उपद्रव के वक्त की ये तस्वीर है। और उपद्रव के वक्त की ये तस्वीर के दौरान ये तस्वीर उपद्रव की दौरान की है, सीसीटीवी फुटेज है। और चंद्रेश्वर हाते के पास की ये तस्वीर है। चंद्रेश्वर हाते पर जब उपद्रवी पहुंचे और उन्होंने पथराव किया, जमकर पथराव बमबाजी की, उसी के पास ये सीसीटीवी लगा है। आपको ये भी बता दें कि कम से कम 4 सीसीटीवी हमने खुद देखे थे, उस रात पे देखे थे, जो उपद्रवियों ने सीसीटीवी तोड़ दिए थे। लेकिन उन्हीं में से एक सीसीटीवी बच गया था जिसमें ये फुटेज कैद हुआ। और जो सबसे पहले एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दिखा रहा है, दरअसल इस सीसीटीवी फुटेज पर गौर करने वाली बात ये है कि इनमें किशोरों को ढाल बनाकर आगे लाया गया था। और ये कहा जा रहा था कि ये एक्शन का रिएक्शन है, यानी एक्शन हुआ है, उसके रिएक्शन में दूसरे समुदाय ने, दूसरे वर्ग ने ऐसी पत्थरबाजी की है। लेकिन इस पे देखने पर यह क्लियर हो जाता है कि एक बाइक नीचे गिरी हुई है, बाइक को तोड़ने में सब लोग लगे हुए हैं और सभी किशोर हैं, किशोर पथराव कर रहे हैं जमकर। और सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखा जाए तो इसमें एक आदमी कोल्ड ड्रिंक की गत्ता, कोल्ड ड्रिंक की जो पूरी क्रेट होती है वो उठाकर ले जा रहा है। यानी स्टैब्लिश ये भी होता है कि प्री प्लान्ड था, एक्शन का रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं था, ये एक्शन ही था एक तरफ से। और दूसरा लूट भी थी, यानी तोड़फोड़ भी की गई, पथराव भी किया गया है और लूट भी, दुकानें लूटी भी गई हैं, दुकानों में लूटपाट करने की भी मंशा थी। और ये प्री प्लान था, कुछ अचानक नहीं हुआ है, सब कुछ प्री प्लान था कि पहुंचा जाएगा, तोड़फोड़ की जाएगी, पत्थरबाजी की जाएगी और वक्त मिलते ही जैसे ही ध्यान भटकेगा तो दुकानों में रखे सामान को लूट लिया जाएगा। इसके बगल में ही कूलर की एक दुकान थी, कूलर की दुकान से भी सामान गायब हुआ है। जो सड़क पर कुछ लोग अपने ठेले खोमचे लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, उनकी दुकानों से भी गायब है सामान। मूलगंज थाने में ही पास में ही है, वहाँ पर 30,000 रुपये की चोरी, 30,000 रुपये सामान चोरी की एक पटरी दुकानदार ने तहरीर दी है। तो तमाम ऐसे दुकानदार हैं। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि तोड़फोड़ की मंशा के साथ साथ दुकानों को लूटने की भी प्लानिंग की गई थी। सुनियोजित तरीके से किशोरों को ढाल बनाकर आगे रखा गया था। और चंद्रेश्वर हाता आपको दिखा रहे हैं, चंद्रेश्वर हाते के ठीक सामने ही हम खड़े हुए हैं। इसी जगह का ये वीडियो है और जो नया वीडियो सामने आया है और ये बता रहा है कि सुनियोजित तरीके से हमला बोला गया, पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी के साथ साथ जो दुकानों में सामान मिला उस सामान को लूट करके ले जाया गया। किशोरों को ढाल बनाते हुए पूरी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया। मंशा साफ जाहिर थी कि तोड़फोड़ भी की जाएगी, पथराव भी किया जाएगा और दुकानों में जो सामान रखा होगा उसे लूट करके यहाँ से ले जाया जाएगा। जैसा कि चंद्रेश्वर हाते के आसपास दुकान लगाने वाले लोग कह रहे हैं कि उन पर न सिर्फ पथराव किया गया, पथराव के साथ साथ उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की गई। सीसीटीवी जो लगे हुए थे उनको तोड़ दिया गया ताकि किसी का चेहरा ना सामने आ पाए। लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज हम दर्शकों के लिए लाए हैं सामने, उसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि कितनी गहरी साजिश थी और सुनियोजित तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका रतीश। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद गहरी साजिश समझ में आती है। जो आप तोड़फोड़ देख रहे हैं
जो पत्थरबाजी देख रहे हैं, क्या ये आपको प्रतिक्रिया दिखती है, ये आप स्वयं तय करें। लेकिन तोड़फोड़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। कैसे टू व्हीलर्स को, बाइक को गिराकर तोड़फोड़ की गई, ये भी आप इस फुटेज में साफ देख सकते हैं। एक और बड़ा अपडेट इसी कानपुर हिंसा से जुड़ा हुआ आपको देते हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड की रिमांड पर आज फैसला आएगा। हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड पर आज फैसला आना है। कानपुर पुलिस ने आरोपियों की पुलिस रिमांड के लिए अर्जी दी हुई थी। दूसरी ओर पुलिस ने जिले के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी और अब 5 प्रमुख पॉइंट्स पर ड्रोन से नजर रखी जा रही। खबर यह भी है कि आज भी उपद्रवियों से जुड़ा एक और पोस्टर जारी किया जा सकता है। 40 उपद्रवियों का एक पोस्टर पुलिस ने पहले ही जारी किया हुआ है, उनमें से कुछ की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एक और पोस्टर उपद्रवियों का आज कानपुर पुलिस जारी कर सकती है। ड्रोन से जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र रहे हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएं कानपुर कांड से जुड़े हुए। हिंसा के मास्टरमाइंड की रिमांड पर आज कोर्ट अपनी बात कहेगा, वहां सुनवाई होगी। हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों के रिमांड पर फैसला देना है कोर्ट को। पुलिस ने आरोपियों की रिमांड के लिए अर्जी कोर्ट में दी हुई है। उपद्रवियों से जुड़ा एक और पोस्टर आज पुलिस जारी कर सकती है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। 5 प्रमुख पॉइंट्स पर ड्रोन से पुलिस निगाह रखे हुए। ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है कानपुर हिंसा से जुड़े हुए। पुलिस रिमांड दें या न दें, इस पर कोर्ट में सुनवाई होगी, फैसला आएगा। कुछ और उपद्रवियों के पोस्टर पुलिस आज जारी करेगी। 5 प्रमुख पॉइंट्स जो हैं, जो उपद्रवग्रस्त रहे हैं, जहां पर उपद्रव दिखाई दिया, जहां पर हिंसा दिखाई दी, वहां पर ड्रोन से निगाह रखे हुए कानपुर पुलिस। और आपको एक और बड़ी अपडेट दे दें, कानपुर हिंसा में विदेशी फंडिंग के एंगल के बाद अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय हो गया। निदेशालय से पुलिस कमिश्नर को पत्र भी आया है, सूत्रों के हवाले से खबर है हमारे पास। हयात और उसके साथियों का ईडी ने ब्यौरा मांगा है। पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों का भी ब्यौरा मांगा गया है। सीए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी हयात को मोटी रकम भेजी गई थी, इसीलिए अब प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय हो गया है और हयात जफर हाशमी और उसके सहयोगियों का ब्यौरा मांग लिया गया है। इस बाबत एक पत्र भी लिखा गया है, इसके बारे में भी हमारे पास जानकारी है। निदेशालय से पुलिस कमिश्नर को पत्र आया है, प्रवर्तन निदेशालय से। ईडी सक्रिय, हयात और उसके साथियों का ब्यौरा मांगा गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। पीएफआई के जो गिरफ्तार सदस्य हैं उनका भी ब्यौरा मांगा गया है ईडी के द्वारा। ये बड़ी खबर, ये बड़ी खबर इस वक्त की। ईडी सक्रिय। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दे कानपुर से इस वक्त हमारे पास है। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के महासचिव का बयान इस वक्त हमारे सामने है। किसी के बहकावे में ना आए युवा, यह हाजी सलीस का कहना है। प्रदर्शन करना है तो पत्थर लेकर नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से करें, ये कह रहे हैं हाजी सलीस। सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की है हाजी सलीस ने। करीब 70 मस्जिदों को जुमे की नमाज के लिए पत्र भी लिखा है। देखिए क्या कह रहे हैं वो। हमारे साथ सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महामंत्री साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि क्या अपील आप कर रहे हैं। ये सबसे पहली बात तो ये, हम आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम हिंदू मुसलमान जो इस शहर के बाशिंदे हैं वो आपस में उसी तरह से रहें जिस तरह हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी ने हमको प्रेरणा दी है, उनसे प्रेरणा लेके हमको रहना चाहिए। हमने एक ख़त आइम्मा मसाजिद के नाम जारी किया है ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल की जानिब से कि आप अपनी मस्जिदों में जुमे के खुतबे से कबल जो लोगों की इस्लाह के लिए तकरीर करते हैं उसमें इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए कि ये शहर हमारा है, हम सब आपस में एक दूसरे से भाई भाई हैं, लिहाजा हम को संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि हम अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमें प्रोटेस्ट गांधी के तरीके से करना चाहिए। हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हिंसा प्रदर्शन हो। और प्रोटेस्ट में हम जिनकी कॉल पर प्रोटेस्ट में अपने घरों से या दुकानों से निकलते हैं तो उनकी कॉल पर हमें कम से कम जब वो मना करें कि आप बैक हो जाइए तो आपको बैक हो जाना चाहिए,
क्योंकि जब तक नौजवानों के अंदर इस तरह का जज्बा नहीं पैदा होगा, कोई भी सही और सच्चा आदमी बढ़कर उनकी क़यादत नहीं करेगा। नतीजा क्या होगा कि बग़ैर क़यादत की भीड़ हाथ में पत्थर लेगी और अपना सर फोड़ेगी या अपने भाई का सर फोड़ेगी। इससे हमें इज्तनाब बरतना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। और ये एजुकेट हम मस्जिदों से बआसानी कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमने 60-70 मस्जिदों के इमामों को एक ख़त जारी किया है और ये सिलसिला हम आइंदा भी जारी रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो आग में घी में आग डालने का काम करते हैं कि आग लगा देते हैं, ऐसे बयानों से उकसावे की बात करते हैं? इस्लाम के नज़दीक फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है। अगर किसी शख्स के किसी अमल से फितना पैदा हो रहा है तो वो समझ ले ना अल्लाह उससे राज़ी होगा, ना दुनिया में उसको लोग अच्छा कहेंगे। दुनिया में भी जलील और रुसवा होगा, कानून के नरगे में आएगा और आखिरत में भी उसका ठिकाना जहन्नम होगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। हाजी सलीस का बयान आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। गोंडा से कुछ फकीरों से बदसलूकी करने और नारे लगवाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद गोंडा पुलिस ने फकीरों से बदसलूकी करने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना की एफआईआर दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी। गोंडा के क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम ने इस बात की जानकारी दी कि फकीरों से बदसलूकी के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए उस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया जो वायरल वीडियो में फकीरों से बदसलूकी और नारे लगवाता हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 व्यक्ति जो फकीर की वेशभूषा में हैं और इनके साथ एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जब संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये 3 व्यक्ति खरगुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगुपुर डिंगुर में ये गए थे। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इनके बारे में पूछताछ की गई, इनके नाम पता जानने की कोशिश की गई तो इस पर इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर एक व्यक्ति द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस सूचना पर थाना खरगुपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। और मुरादाबाद में भगवान शिव पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव पर मुरादाबाद के कांट में मुकदमा दर्ज हुआ है। बजरंग दल के जिला गौ सेवा प्रमुख सत्येंद्र ठाकुर की तहरीर पर मुरादाबाद पुलिस ने कांट थाना में 153A और 153B धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव पर प्रकरण ये है, समाजवादी के नेता हैं, एमएलसी हैं लाल बिहारी यादव जी। उन्होंने भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग को लेकर एक अनर्गल बहुत ही गलत टिप्पणी करी है, जिससे क्या पूरा हिंदू समाज आहत है, हम लोग भी आहत है, पूरा संगठन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आहत है। उसी को लेकर के हमने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। और एक बड़ी खबर आगरा से इस वक्त हमारे पास है। कमला नगर स्थित मकान में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। रिहायशी इलाके में घर में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। आग की लपटें घर के बाहर तक दिखाई दे रही हैं और आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। बड़ी खबर आगरा से, तस्वीरें देख लीजिए आप। आग की लपटें घर के बाहर तक दिखाई दे रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और लाखों का माल जलकर स्वाहा इस आग में। दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं, इस आग को काबू करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आग की लपटें घर के बाहर तक आ रही हैं। भीषण अग्निकांड ये, और इसमें लाखों का माल जलकर खाक होने की खबर है। हड़कंप मचा हुआ है आग लगने से पूरे रिहायशी इलाके में। और एक बड़ी अपडेट दिल्ली से भी है। होमवर्क ना करने पर बच्ची को मां ने खौफनाक सजा दी। मां ने बच्ची के हाथ पैर बांधकर छत पर लिटा दिया। तपती दोपहरी में बच्ची को छत पर ही छोड़ दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। दोपहरी में गर्मी हो रही है, 2 बजे का 2 बजे दोपहर का ये वीडियो देखिए आप। तपती दोपहर, तपती छत की फर्श, और 5 साल की बच्ची को उसकी मां ने छत पर लिटा दिया, छोड़ दिया। ये लड़की इतनी धूप में 2 बजे घर पे छत पे फेंक रखी है, बंद गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।